अब इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि भाई ये सिंगल चॉइस आंसर है, सिंगल आंसर होगा। ये 1994 का है जैसा दिख रहा है, 96 जो भी है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने का मतलब है यहाँ पे मेटालिक सॉलिड, ये मेटालिक सॉलिड है, ठीक है। इस प्लेस ने ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ, ठीक है। फॉलो द पाथ मतलब ये भी मल्टीपल आंसर में हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। फॉलो द पाथ सोन इन फिगर। अब इसमें कह रहा होगा कि कौन सा ठीक होगा, मतलब कौन सा पाथ इसको फॉलो कर रहा है ना। तो इसमें देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये कंडक्टर है तो मेटालिक कंडक्टर है, तो मेटालिक कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो इनसाइड द कंडक्टर ई ज़ीरो होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ई ज़ीरो होता है, तो ई ज़ीरो होने का मतलब फील्ड लाइंस नहीं होंगे इनसाइड द कंडक्टर। इट मीन्स कि 1 बिल्कुल भी नहीं, 2 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, 3 बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक समझ आ रहा है? 1 2 3 तीनों में फील्ड लाइंस अंदर को दिखाया हुआ है, तो ये लिख नहीं सकते। फोर्थ बिल्कुल सही है ना। और इसमें एक और पॉइंट, अगर कुछ और होता तो दूसरा, ये तो लिख लिया, दूसरा ये परपेंडिकुलर यहाँ से होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर क्यों होना चाहिए वो भी समझते। देखो यहाँ पे सिर्फ इसको सॉल्व करना हमारा मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करने के साथ साथ कई सारे कॉन्सेप्ट सीखना ये मतलब है, ताकि आप नए क्वेश्चन जो आने वाले टाइम पे पूछा जाएगा वो कर पाएंगे आप, है ना। तो अगर हम लोग देखें कि भाई सपोज ये है, ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे चले जाएं सरफेस पे, है ना, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। दिस वन इज द इक्विपोटेंशियल लाइन, मतलब डेल वी इस पे कहीं भी चले जाए, इधर इधर जीरो होगा, मतलब फील्ड इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि टर्न लेकर के यहाँ पे टर्न 90 पे आना चाहिए, ये 90 पे आना चाहिए। तो ये फोर्थ में ये सारी चीज़ें दिख रही है, इट मीन्स की फोर्थ आंसर इज करेक्ट। लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखते हैं, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें देखिए नॉन कंडक्टिंग रिंग, ठीक है भाई, एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है आपके पास, है ना। रेडियस गिवन है, रेडियस इज 0.5 मीटर, carries a total charge is also given, it is 1.11 into 10 raised to power minus 10 coulomb, distributed uniformly, ठीक है। इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर दिस सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग और द ऑन द रिंग। लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है? द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये कह रहा है कैलकुलेट करने को ना, इन्फिनिटी टू ज़ीरो, और किसको, ई डॉट डी एल की बात कर रहा है ना। और ये कह रहा है कि एल इज इक्वल टू जीरो बीइंग सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब दिस पॉइंट इज एल इक्वल्स टू जीरो, तो इन्फिनिटी ऐसा कहीं पे होना चाहिए, ये लिख सकते हैं ना। तो अब देखो, अगर आपको ध्यान हो तो डी वी को हमने क्या लिखा था, देखिएगा, डी वी को माइनस ई डॉट डी एल लिख सकते थे, ये हमने किया हुआ है पहले, आप देखिएगा थ्योरी वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा लिखते हैं, इट मीन्स कि ये सीधा सीधा क्या बता रहा है, डी बी बता रहा है, और कहाँ से, एट द सेंटर और एट इन्फिनिटी, लिख सकते हैं। तो एट इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ज़ीरो, लिख सकते हैं ना। देखिएगा यहाँ तक समझ आ रहा है? तो ये पोटेंशियल यहाँ पे क्या आ गया, देखना, ज़ीरो टू इंटीग्रेट कहाँ करना था, इन्फिनिटी टू दिस, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख लिया हमने, देखो ये इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी टू सेंटर, लिख सकते। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो अगर यहाँ से देखें तो वी सी माइनस वी इन्फिनिटी ज़ीरो, लिख सकते हैं ना। तो ये यही आ गया, मतलब ये सीधा पोटेंशियल एट सेंटर हो जाएगा, और रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब के की वैल्यू पुट करेंगे, आर क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, आप आर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये सब गिवन है। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा ये अबाउट 2 आ जाएगा, ठीक है, +2, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ गया? तो मुझे लग रहा है कि आपके समझ आ रहा होगा, और इसका बड़ा फ़ायदा भी है अगर आप पुराने क्वेश्चंस करते हैं आईआईटी के, तो एक तो आपको पैटर्न पता लगता है ना, डिफ़िकल्टी लेवल पता लगता है, और उन सबसे ऊपर के भी आपको कॉन्सेप्ट्स किस तरह से यूज़ करना है
ये समझ आएगा, है ना। उसमें वैरायटी के क्वेश्चंस हैं और उसका बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसा करिए कि भी देखो, जैसे ये जितने भी आईआईटी के क्वेश्चंस हैं, जो पुराने जेई एडवांस्ड हो जाए या मेंस हो जाए, है ना, मेंस एज वेल एज एडवांस दोनों का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन अलग अलग करके मैं उसमें अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही इजी लेक्चर क्रैश कोर्स जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव तरीके से सिर्फ फिज़िक्स के लिए बना है, तो आप उसमें आ जाएं। इजी लेक्चर, ठीक है, क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स फिजिक्स करके होगा, है ना। अभी मैं इसमें अभी लिंक आएगा, वो आप देखिएगा। और उसमें जैसे ये दो तीन क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन था शायद इस वीडियो में, तो उसमें पूरे क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार उस लिंक पे जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।